अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। सो दोस्तों, आज की इस नई एक और ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस के बारे में, जो कि कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। जैसा कि आज के दिन देखेंगे तो मार्केट में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर आज के दिन आप देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार रैली या आप देखेंगे एक बहुत बड़ा गैप अप, उसके बाद फिर से कंटिन्यू मार्केट अप साइड में मोमेंटम आज के दिन हमें मार्केट में दिखा है। अब हम बात करेंगे कल के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, कहाँ पर हम प्रॉपर सही तरीके से एंट्री करने वाले हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं जो कि कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले लेके चलेंगे, इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट देखिए कितनी शानदार बुलिश कैंडल आज के दिन बनी है। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले वीक में मेरी वीडियो चैनल पे नहीं आ पाई किसी कारणवश, सो उसके लिए सॉरी सर। अब जो आएंगी रेगुलरली वीडियो आने वाली हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही शानदार मूव दिखाया है, यानी कि बहुत ही शानदार मोमेंटम कैंडल बनी है, यानी कि बुलिश कैंडल एक बहुत ही शानदार बनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जितनी बार मैक्सिमम बुलिश कैंडल बनी है, देखिए एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है मार्केट। जहाँ पर भी आप देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है मार्केट। तो यहाँ पर कल क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट एक बड़े गैप अप के साथ ओपन कर सकता है, यानी कि 25,000 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेकआउट, यानी कि इसको अप साइड इसके ऊपर ओपन कर सकता है मार्केट, या फिर इस किसी रेंज में ओपन कर सकता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आज के दिन आप देखेंगे तो निफ्टी में अप्रॉक्स 4.25% का मोमेंटम देखने को मिला है। जब कभी भी इतना बड़ा मूव किसी भी इंडेक्स में आता है देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मार्केट के अगले दिन का चांस होता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कल के दिन किस तरीके से हमको लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, किस पोजीशन पर हमको अपनी पोजीशन को बनाना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, आप देखेंगे बहुत ही शानदार बुलिश कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर गैप अप ओपन करता है मार्केट तो एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो हम इसके लिए अब चलेंगे, यानी कि मैं स्कैल्पिंग में जो भी ट्रेड करता हूँ उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस एक्शन के, ये देखिए ये रेंज है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, फिर से रिट्रेस किया मार्केट ने, फिर से एक शानदार रैली अप साइड में देखने को मिली है। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान भी किया हुआ था। अब हम बात करेंगे कल के दिन कैसे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट इवन कल के दिन इस रेंज में ओपन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे 24,852 एंड 24,000 यानी कि 25,000 के बीच में इवन मार्केट ओपन करता है। यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट करता है, इवन डाउन साइड में 24,850 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो अप्रॉक्स 24,700 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में। इवन अब हम बात करेंगे, इवन मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन कर जाता है, यहाँ पर 25,000 के ऊपर ओपन करता है, रिट्रेस करता है, फिर से कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अप साइड का लेवल बनेगा अप साइड में उसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, जो कि हमारा पहला टारगेट बनेगा अप साइड में। इवन 25,000 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो ओआई के हिसाब से जो लेवल्स बन रहे हैं वो हमारा बनेगा 25,100 का। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 25,200 का। अब हम बात करेंगे डाउन साइड में कि कौन से डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में ओपन कराता है या फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन देता है, यानी कि 24,852 का ब्रेकडाउन देता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा यहाँ पर एक पहला सपोर्ट एरिया बन रहा है। अप्रॉक्स 24,700 का हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है।
यानी कि 24,850 का ब्रेकडाउन आता है, मार्केट रिट्रेस लेता है, कंटिन्यू होता है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 24,700 का। इसके नीचे मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट बनेगा 24,588 का हमारा दूसरा सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो तीसरा सपोर्ट एरिया बनेगा डाउन साइड में वो ऑलमोस्ट 24,400 का यहाँ पर बन सकता है। इस लेवल तक का मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करने वाले हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मार्केट कल के दिन काफ़ी अच्छा बुलिश दिख रहा है, सारा डाटा पॉजिटिव है, तो मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं गैप अप ओपन होने के। इवन बट यहाँ पर आज के दिन देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चांसेस हैं साइडवेज रहने के भी। तो यहाँ पर आपको इवन आप बीटीएसटी में ट्रेड करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप बीटीएसटी में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी होता है कि हेजिंग प्लान ज़रूर करें। यानी कि आप 100 रुपये का कॉल होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 रुपीज़ का पुट भी होल्ड कर दें। यानी कि ये एक इंश्योरेंस होता है, तो इसके लिए आपको सीखना होता है, समझना होता है कि कल के दिन मार्केट क्या मूव कर सकता है, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। तो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आपको एक ये रेंज दिख रही होगी, इस रेंज में इवन मार्केट ओपन करता है, इसका ब्रेकआउट आता है, यानी कि 55,500 का ब्रेकआउट आता है अप साइड में। मान लीजिए इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, रिट्रेस होता है, कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर हम कॉल साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पर एक अप साइड का अच्छा मोमेंटम अप्रॉक्स 56,000 तक का मूव अप साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो ऑलमोस्ट 56,500 तक का भी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, या फिर कल के दिन बहुत ही शानदार तरीके से ये सभी लेवल्स वर्कआउट करने वाले हैं। अब बात करेंगे डाउन साइड में, इवन इस लेवल यानी कि 55,110 का लेवल इवन ब्रेक डाउन आता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया बनेगा ऑलमोस्ट 55,010 का बनेगा हमारा पहला सपोर्ट। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट बनेगा 54,934 का हमारा दूसरा सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो ऑलमोस्ट 54,790 का हमारा तीसरा सपोर्ट बनेगा, जो कि ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा अगला जो सपोर्ट बनेगा 54,566 का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है बैंक निफ्टी में। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए मार्केट इस रेंज में ओपन करता है, यहाँ पर इस रेंज में ओपन करता है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। जब भी 55,500 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है अपसाइड में, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पर एक अपसाइड का प्लान बन सकता है। ऑलमोस्ट एक बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं अपसाइड में इवन 55,500 का लेवल अपसाइड में ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर अपसाइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन डाउन साइड में इवन 55,100 का लेवल ब्रेकडाउन आता है, रिट्रेस के साथ कंटिन्यू होता है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड का भी अच्छा प्लान कर सकते हैं, जो कि डाउन साइड में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन के बेस पर देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश है, यहाँ पर लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। देखिए जितनी बार मार्केट ने लो बनाया उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, फिर से लो बनाने के बाद इवन निकलता है मार्केट, तो एक शानदार रैली के साथ अप साइड में निकलने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इवन समझ में आ गई हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली का 1 से 2 ट्रेड बिल्कुल फ्री आपका पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड कराता हूँ, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, जय माता दी।